एक शांत सी दोपहर थी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बाग में बैठे थे। चारों ओर वृक्षों की छांव थी, पक्षियों की चहचहाट और भीतर का मौन। तभी एक शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान, जब जीवन में कोई दुख पहुंचाता है, अपमान करता है, धोखा देता है या हमें छोड़कर चला जाता है, तो हम कैसे शांत रहे, क्योंकि उसे बहुत दर्द होता है। बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मान लो किसी व्यक्ति को एक तीर लगता है, क्या वह व्यक्ति पीड़ा महसूस करेगा? शिष्य ने तुरंत कहा, हाँ जरूर, बहुत पीड़ा होगी। बुद्ध बोले, अब सोचो, उसी घायल व्यक्ति को कोई दूसरा तीर भी मार दे और यह दूसरा तीर उसका अपना हो, वह अपने ही हाथों से खुद को मारे। शिष्य ने चौंक कर पूछा, पर वो ऐसा क्यों करेगा? बुद्ध शांत स्वर में बोले, जब कोई हमें दुख देता है वह पहला तीर होता है, लेकिन जब हम उस दुख को बार बार सोचते हैं, उसे पकड़ कर रखते हैं, रोते हैं, जलते हैं, तो वह दूसरा तीर हम खुद अपने भीतर मारते हैं। दूसरा तीर ज्यादा गहरा घाव करता है। पहला तीर कभी कभी हमारे बस में नहीं होता, लेकिन दूसरा तीर हमेशा हमारे ही हाथ में होता है। शिष्य मौन हो गया। उसके चेहरे पर जैसे कोई बोझ उतरने लगा हो। बुद्ध आगे बोले, जीवन दुख का हिस्सा है, लेकिन दुख को पकड़कर जीते रहना यह हमारी मूर्खता है। हर बार जब तुम किसी पुराने जख्मे को कुरेदते हो, तुम उसे भरने नहीं देते। क्षमा करना कोई औरों पर उपकार नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करना है। दूसरे तीर को गिरा दो, तभी पहले का घाव भर सकेगा। कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी दिन एक और शिष्य आया, आंखों में आंसू, दिल में टूटा हुआ विश्वास लेकर। उसने कहा, भगवान, मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की है, मैंने दूसरों को भी दुख पहुंचाया है, अब मुझे माफी नहीं मिल सकती। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तुमने नदी को देखा है? वह हर दिन नई होती है, फिर भी वह सब कुछ बहाकर ले जाती है। तुम भी वैसे ही बनो, बहते रहो, बदलते रहो, अपने बीते कल को आज के जल में धोते चलो। जो खुद को क्षमा करता है वही सच्चे अर्थों में नया जन्म लेता है। जीवन में दुख आना तय है, यह पहला तीर है, लेकिन उस दुख को पकड़कर बैठना, उसे याद करते रहना, हर रोज उसे जीते रहना, यही दूसरा तीर है। और वह तीर हम खुद चलाते हैं। पहला तीर तुम्हें घायल कर सकता है, लेकिन दूसरा तीर तुम्हें भीतर से मार सकता है। इसलिए जो बीत गया है उसे जाने दो, जो कह गया है उसे कहने दो, जो चुभा है उसे निकाल दो, वरना तुम अपनी ही आग में जलते रहोगे। दुख देना दुनिया का काम हो सकता है, लेकिन दुख से मुक्त होना तुम्हारा निर्णय है। क्षमा करना दूसरों पर कृपा नहीं, यह खुद को आज़ाद करने का पहला कदम है। जो तुम बदल नहीं सकते उसे पकड़कर क्यों जीना? मौन रहकर भी भीतर से मुक्त रहो। प्रतिक्रिया में नहीं, प्रेरणाओं में जियो।